Good morning class. Now today's subject is genetics and my topic is genetic testing and it is come under unit 5. Next, so definition of genetic testing. Genetic testing is defined as examine of a sample of ब्लड. ठीक है, जेनेटिक टेस्टिंग का मीनिंग क्या होता है? एग्जामिनेशन करना, एग्जामिन करना किसका? ब्लड और द अदर बॉडी फ्लूइड और द टिश्यू फॉर अ बायोकेमिकल क्रोमोसोमल. ठीक है, बायोकेमिकल क्रोमोसोम और द जेनेटिक मार्कर दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंट और एब्सेंस ऑफ जेनेटिक डिजीज. ठीक है, तो जेनेटिक टेस्टिंग से ही मीनिंग से हमको पता चल रहा है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं? सैंपल यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्लड सैंपल, बॉडी फ्लूइड सैंपल या टिश्यूज़ यूज़ करते हैं. क्यों करते हैं? ताकि हम लोग को जेनेटिक डिजीज़ का पता चल सके. नेक्स्ट है जेनेटिक टेस्टिंग इज एनालाइजिंग अ डीएनए टू लुक आफ्टर जेनेटिक अल्ट्रेशन. ठीक है, जेनेटिक टेस्टिंग से हमको क्या पता चलेगा? डीएनए का क्या अल्ट्रेशन हुआ है, कौन सा जीन्स का अल्ट्रेशन हुआ है. दैट मे बी इंडिकेट अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग जेनेटिक डिजीज और डिसऑर्डर. ठीक है, जिससे हम लोग को जेनेटिक डिजीज और डिसऑर्डर को इरेडिकेट करने का मौका मिल सके. नेक्स्ट है इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज टाइप ऑफ मेडिकल टेस्ट. ये क्या है? टाइप ऑफ मेडिकल टेस्ट है जो कि क्रोमोसोम का एबनॉर्मलिटीज़ को पता लगाता है, जीन और द प्रोटीन. ठीक, नेक्स्ट है आपका कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट. तो कौन कौन से कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट है? तो फर्स्ट है यूएसडी, दैट इज अल्ट्रासोनोग्राफी एंड इट इज़ नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर. आप सब जानते हैं कि ये कि नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, दैट इज़ हार्मलेस टू बोथ फीटस एंड मदर, जो कि मदर को भी हार्म नहीं है और बेबी को भी हार्म नहीं है. नेक्स्ट है द डेवलपिंग एम्ब्रियो कैन फर्स्ट बी विजुअलाइज्ड एट अबाउट 6 वीक ऑफ जनरेशन. ठीक है, 6 वीक ऑफ जनरेशन में हम इसको कर सकते हैं. नेक्स्ट जेस्टेशन एंड देन रिकॉग्नाइजिंग ऑफ मेजर इंटरनल ऑर्गन. यूएसजी से हमको मेजर इंटरनल ऑर्गन्स, एक्सट्रीमिटीज़, कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ है वो सब पता चलेगा. कब? 6 to 12 वीक ऑफ जेस्टेशन में. नेक्स्ट है आपका एमनियोसेंथेसिस. ठीक है, एमनियोसेंथेसिस इट इज़ अ इन्वेजिव प्रोसीजर. एमनियोसेंथेसिस क्या है? एक इन्वेजिव प्रोसीजर है. ठीक है, एंड एमनियोसेंथेसिस आर परफॉर्म बिटवीन 14 to 12 वीक ऑफ जेस्टेशन. कब इसको परफॉर्म करना है? कब इसको करवाना है? 14 to 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन. नेक्स्ट एंड अल्ट्रासाउंड एग्जामिन अवे प्रोसीडिंग द एमनियोसेंथेसिस. अगर ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर है और अल्ट्रासाउंड की इसमें ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, जब हम इसको एमनियोसेंथेसिस करेंगे पेशेंट में तब. In the third trimester of pregnancy, the amniotic fluid can be analyzed for determination of fetal lung maturity. ठीक है, तो इसको कब करना है? इन द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है, अब थर्ड ट्राइमेस्टर कब कहलाएगा आपका? 7 to 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में. द एमनियोटिक फ्लूइड कैन बी एनालाइज. जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, ठीक है, बेबी किस सैक में रहता है? मदर के जो अंदर वूम में सैक है और उस सैक के अंदर जो फ्लूइड रहता है, जो पानी बोलते हैं, बेबी जिस पानी के अंदर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड. ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड उसी पानी को लेना है मदर के जो वूम में. ठीक है, स्टमक में जो बेबी है, ठीक है, वो किसके अंदर है? एक झिल्ली की एक परत के अंदर है. ठीक है, उसको उसके अंदर जो पानी भरा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड. तो उस पानी को लेना ही क्या कहलाएगा? एमनियोसेंथेसिस. और ये कब करना है आपको? थर्ड ट्राइमेस्टर में. थर्ड ट्राइमेस्टर कब? 7 to 9 मंथ में करना है. ठीक है, कब करेंगे और ये क्यों करते हैं? फीटल का लंग मेच्योरिटी हुआ है कि नहीं, बेबी का लंग से प्रॉपर मेच्योर हुआ है कि नहीं, वो देखने के लिए. द एमनियोटिक फ्लूइड कैन बी एनालाइज फॉर लेथिसिन एंड स्पिंगोमाइलिन रेशियो. ठीक है, तो इसका रेशियो लेसिथीन और स्पिंगोमाइलिन किस में मिलता है आपको? मेनली बेबी के लंग्स में रहता है. ठीक है, ये फीटल मेच्योरिटी के लिए रहता है, उसका रेशियो को देखने के लिए, ताकि बेबी का लंग प्रॉपर मेच्योर हुआ है कि नहीं. ठीक, नेक्स्ट है आपका ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में एमनियोटिक फ्लूइड बेबी के कौन से, ये बेबी मदर का वूम्ब है. ठीक है, फिर ये फीटस है बेबी, फिर प्लाजेंटा. ठीक है, जिससे मम्मा और बेबी जुड़े रहते हैं उसको. और ये नीचे का एरिया सर्विक्स एरिया. और ये क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड, जो मैं बोल रही थी पानी की तरह भरा हुआ, जो नीला कलर का आप लोग देख सकते हैं. ठीक है, वो हम ले रहे हैं उस फ्लूइड को.
तो उसके लिए हम लोग को यूएसजी गाइडेड चाहिए, ठीक है। यूएसजी से हम लोग देखेंगे कहीं बेबी का सिर ना लग जाए कि या किसी और चीज़ को ट्रॉमा ना हो, इसलिए हम लोग को देख के लेना है एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्या रिस्क है, जब हम लोग ले रहे हैं एमनियोटिक फ्लूइड तो रिस्क है ना इसमें, तो फीटल लॉस होने के चांसेस हैं, ठीक है। मैटरनल RH कंपैटिबिलिटी और सेंटिसाइजेशन हो सकता है। नेक्स्ट है इफ़ ओलिगोहाइड्रोमिनास इज प्रेजेंट द एमनियोटिक फ्लूइड कैन नॉट बी ऑब्टेन। ओलिगोहाइड्रोमिनास मतलब जो बेबी का जो वाटर एमनियोटिक फ्लूइड है कम हो जाना, ठीक है। ओलिगोहाइड्रोमिनास, हाइड्रोमिनास मतलब पानी, फिर ओलिगो मतलब कम, ठीक है। तो ओलिगोहाइड्रोमिनास है तो पानी अगर कम है तो हम लोग को नहीं मिल पाएगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग, ठीक है। तो कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग कैन बी ए सेफली मेथड बिटवीन, कब से कब करना है, 9.5 to 12.5 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में करना है। इन दिस प्रोसीजर अ कैथेटर इज पास्ड वाया वजाइना, ठीक है। जो मदर के वजाइनल एरिया है उसके थ्रू हम लोग कैथेटर पास करेंगे, ठीक है। कैथेटर लगाएंगे थ्रू अ सर्विक्स इनटू अ यूट्रस इनटू डेवलपिंग प्लासेंटा अंडर अ सोनोग्राफी, ठीक है। तो यूएसजी गाइडेड हम लोग क्या करेंगे, थ्रू वजाइना हम लोग कैथेटर लगाएंगे। द इंट्रोडक्शन ऑफ कैथेटर अलाउड सैम्पलिंग ऑफ सेल्स एंड द प्लासेंटा कोरियोनिक विलाई, ठीक है। फिर वहाँ से हम लोग सैम्पलिंग करेंगे। दिस सेल्स कैन बी एनालाइज ऑफ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स, द मोस्ट कॉमन टेस्ट एम्प्लॉय ऑन द डिस्टर्ब obtained by chorionic villi sampling is chromosome analyzed to determine the karyotype of fetus। मतलब इसमें क्या हम लोग को क्या पता चलेगा कि किस टाइप का फीटल का जो जीन्स है, किसी में हम लोग कोई जीन्स एलिमिनेट तो नहीं हुआ है, डिडक्ट तो नहीं हुआ, या डिफेक्ट तो नहीं है, ये सब पता चलेगा कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग में। नेक्स्ट है आपका मैटरनल ब्लड सैम्पलिंग। मैटरनल ब्लड सैम्पलिंग में इट इज़ अ न्यू टेक्निक that make use of phenomena of fetal blood cell gaining assist maternal circulation through a placental villi, ठीक है। तो इसमें क्या मैटरनल ब्लड सैम्पलिंग फॉर अ फीटस सेल, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग मदर और मैटरनल सर्कुलेशन के थ्रू हम लोग प्लासेंटल विलाई से हम लोग क्या करेंगे, सैम्पलिंग लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द फीटल सेल कैन बी शॉर्ट आउट टू एनालाइज वैरायटी ऑफ टेक्निक टू लुक आफ्टर डीएनए सीक्वेंस। क्यों ले रहे हैं इसको हम लोग, ताकि प्रॉपर डीएनए सीक्वेंस हम लोग को पता चल सके मदर में, मतलब बेबी में, सॉरी जी, ठीक है। मदर से हम लोग ले रहे हैं सैंपल, फिर हम लोग क्यों देख रहे हैं, ताकि बेबी में प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ डीएनए सीक्वेंस है कि नहीं देखने के लिए। नेक्स्ट है आपका फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन is one of the technique can be applied to identify particular chromosomes of the fetal cell recovered from maternal blood and diagnosis। इसमें हम लोग को क्या पता चलेगा कि कोई ट्राइजोमी या मोनोजोमी कोई भी डिफेक्ट तो है कि नहीं, ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें क्या है, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टू गेट मैनी फीटल ब्लड सेल, ठीक है। मदर से हम लोग ले रहे हैं तो फिर हम लोग को कई बार क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेक अ फीटल ब्लड सेल्स ऑल्सो, ठीक। नेक्स्ट है इट मे बी नॉट इनफ टू रिलायबल, मतलब ये उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं होगा। अगर हम बेबी की बॉडी से लेंगे तब तो रिलायबल रहेगा ना, मदर की बॉडी से फिर बेबी का सैम्पलिंग करना, इट इज़ अ जस्ट इमेजिन इट इज़ अ सो डिफ़िकल्ट एंड टेरिफिक। सो इट फॉर अ कैरियोटाइपिंग, मतलब कौन सा जीन्स कैसा है डिफेक्ट तो नहीं, इसके लिए तो इट इज़ अ वेरी प्रॉब्लमेटिक। नेक्स्ट है आपका मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, ठीक है। मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन that is develop a fetus has a two major blood protein albumin and alpha fetoprotein, ठीक है। तो maternal serum alpha fetoprotein can be utilized to determine the level of alpha fetoprotein in uterus, ठीक है। तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ अल्फा फीटोप्रोटीन है कि नहीं ये सब देखने के लिए करते हैं। ऑर्डिनरी ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्फा फीटोप्रोटीन गेन access to amniotic fluid and crosses the placenta over मदर ब्लड, ठीक है। और मदर ब्लड से हम लोग को करना है। नेक्स्ट है आपका व्हेन इट इज़ अ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन द फीटस, ठीक है। तो हम लोग को कौन सी बीमारी के बारे में पता चलेगा, कौन सा डिजीज़ के बारे में, दैट इज़ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, दैट स्पाइना बाइफिडा एंकेफेली एंड
एम्पेलोसील के बारे में पता चलेगा. देन देयर इज अ मीन्स ऑफ एस्केप मोर अल्फा फीटोप्रोटीन इनटू द एमनोटिक फ्लूइड. ठीक है, तो द हाई लेवल ऑफ मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन है कि नहीं, या न्यूरल ट्यूबिफर एनकेफेली एंड स्पाइनल फिडर के बारे में हमको पता चलेगा. नेक्स्ट है मैटरनल सीरम बीटा HCG. ठीक है, तो द टेस्ट इज मोस्ट कॉमनली टेस्ट फॉर द प्रेगनेंसी. ये क्यों करते हैं हम लोग? मोस्ट प्रेगनेंसी कंसीव हुआ है कि नहीं इसके लिए. द बीटा HCG कैन ऑल्सो बी क्वालिफाइड इन सीरम फ्रॉम द मैटरनल ब्लड एंड इट कैन बी यूजफुल अर्ली इन प्रेगनेंसी. कब यूज़ करेंगे? अर्ली प्रेगनेंसी में, टू थ्रेटन अबॉर्शन एंड एटॉपिक प्रेगनेंसी. अगर कोई सस्पेक्टेड एटॉपिक प्रेगनेंसी है या थ्रेटन अबॉर्शन है तब, बिकॉज ऑफ HCG लोअर देन इन एक्सपेक्टेड. ठीक है, तो बिकॉज द अमाउंट ऑफ बीटा HCG कैन बी लोअर इन एक्सपेक्टेड, things can be manipulated so that we can used. Next, an elevated beta HCG coupled with decreased maternal serum alpha fetoprotein suggested Down syndrome. ठीक है, डिक्रीज इन मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन, तो ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस हैं. अ वेरी हाई लेवल ऑफ HCG हैज़ अ मोरल प्रेगनेंसी, यानी कि एबनॉर्मल प्रेगनेंसीज ओनली. ओके, ठीक है, it lead to be abortion only. Then the absence of fetus on ultrasonography along with a elevated HCG has identified mole. अगर elevated amount of HCG है और absence of fetus है तो identify mole होने के chances है. Next है the HCG level can be used for treatment of molar pregnancy and can be sure of trophoblastic disease such as कोरिकार्सिनोमा persistent. ठीक है, तो अगर द लेवल यूज ट्रीटमेंट मोलार प्रेगनेंसी अगर इंक्रीज अमाउंट है तो HCG का, तो ये सब होने के चांसेस है. नेक्स्ट, इनहिबिन इज सीक्रेटेड बाय द प्लाजेंटा एंड द कॉर्पस लूटियम. ठीक है, इससे हम सिक्रीट होता है. इनहिबिन A इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ ट्राइसोमी 21, दैट इज अ डाउन सिंड्रोम ओनली. एंड अ हाई इनहिबिन इट मे बी एसोसिएटेड विद हाई प्रीटर्म डिलीवरी से भी चांसेस हैं. नेक्स्ट है प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A. So low level of plasma protein A are measured in maternal serum during the first trimester. It may be associated with fetal chromosomal abnormalities. अगर low level होगा तो क्या होगा? fetal chromosomal abnormality. The low level of pregnancy associated plasma protein level in first trimester may predict has adverse pregnancy and outcome. ठीक है, स्मॉल फॉर जेस्टेशन या स्टिल बर्थ हो सकता है. नेक्स्ट क्या है आपका? हाई लेवल होगा तो प्रिडिक्टिंग लार्ज जेस्टेशन या लार्ज बेबी होने के चांसेस है. नेक्स्ट है आपका ट्रिपल और क्वाड्रुप्लेट स्क्रीनिंग. ट्रिपलेट हो रहा है 3 बेबी या क्वाड्रुप्लेट 4 बेबी, इसका स्क्रीनिंग करने के लिए. तो कॉम्बिनेशन ऑफ मैटरनल सीरम एनालिसिस अ एड ऑफ इंक्रीजिंग सेंसिटिव स्पेसिफिक डिटेक्शन ऑफ फीटर एबनॉर्मलिटीज़. तो क्या करेंगे? प्रॉपरली फीटर एबनॉर्मलिटीज़ के लिए हम लोग डिटेक्ट करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिकल टेस्ट फॉर ट्रिपलेट एंड अल्फा फीटोप्रोटीन बीटा HCG, ये सब करेंगे. क्वाड्रुप्लेट इनहिबिट A, ये सब हम लोग क्या करेंगे? डायग्नोस्ड करेंगे. ठीक, थैंक यू.